Hello everyone, this is Paridhi, and in today's video we are going to learn about nature created man and woman as equals. So let's begin. This house and its surroundings are a sight of peace in the early morning of April. सो स्टोरी स्टार्ट होती है और एक सीन बताया गया है कि एक घर है और उसके आसपास की जो जगह सराउंडिंग मीन्स जो उसके आसपास की प्लेस होती है वो ऐसा लग रहा है जैसे शांतिपूर्वक है, सब चीज़ें पीसफुल है, वहाँ पे सब अच्छा लग रहा है। और ये जो टाइम है वो अप्रैल का मंथ है और अर्ली मॉर्निंग है। इट नेसल्स बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। नेसल्स का मीनिंग होता है क्लोज टू, उसके पास में। तो जो घर है उसके पास में एक स्मॉल स्ट्रीम है। स्ट्रीम मीन्स आप कह सकते हैं झरना या पानी का बहाव जहाँ से होता है वो प्लेस। तो एक स्ट्रीम है जिसका जो पानी है वो क्रिस्टल क्लियर है, मीन्स कांच की तरह एकदम साफ है वो पानी। द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। टम्बल्स का मीनिंग होता है फॉल सडनली, दैट मीन्स तो जो स्ट्रीम है, जो झरना है, वो कहाँ से गिरता है? वो गिरता है ग्रीन माउंटेन्स से। माउंटेन्स हैं वो पूरे ग्रीन हैं और वो उस घर से 2 मील दूर पर है। देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड रोलिंग विद येलो मस्टर्ड फ्लावर्स बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस। और माउंटेन रेंज जो उसकी रेंज है और ये जो घर है उसके बीच में जो जगह है उसमें हर तरफ ऐसा लगता है कि जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो पूरी तरह किससे भरी हुई है? येलो मस्टर्ड फ्लावर्स से। मस्टर्ड मीन्स आप सरसों के जो फूल होते हैं वो येलो कलर के होते हैं, तो उनसे पूरी तरह वो जगह भरी हुई है, फैली हुई है वो जगह। अ गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस। घर के जस्ट सामने एक गार्डन है। ट्रीज ऑफ मैनी काइंड्स बेयरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस। उस गार्डन में कई अलग अलग तरह के ट्रीज़ हैं जिनमें डिफरेंट कलर के, डिफरेंट शेड्स के फ्लावर्स हैं और फ्रूट्स हैं और वो घर के हर साइड में उगे हुए हैं। द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मिन विच ब्लॉसम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स। और जो कोर्टयार्ड है मीन्स जो बाहर का एरिया है, ओपन एरिया, वो पूरी तरह ऐसा लगता है कि खुशबू से भरा हुआ है। और किसकी खुशबू है वहाँ पे? जैस्मिन की। और जो यहाँ पर बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स है, मीन्स आपने फ्लावर देखा होगा जैस्मिन का, तो वो वाइट कलर के होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एकदम पूरी तरह खिले हुए हैं, ब्लूम्स में खिलना, तो खिले हुए हैं एक बंच में सफ़ेद कलर के मोती जैसे। द फ्रेगरेंस mingles with the thin smoke that rises from sweet smelling incense sticks। इंसेंस स्टिक्स क्या होती है? अगर आपने देखा होगा अगरबत्ती जो होती है, जो हम भगवान के लगाते हैं, अगरबत्ती। ओके, सो जो खुशबू है वो मिंगल्स मीन्स मिक्स हो जाती है। जो फ्रेगरेंस है वो मिक्स हो जाती है थिन स्मोक मीन्स जो अगरबत्ती का जो स्मोक निकलता है, वो जो धुआं निकलता है, उससे वो फ्रेगरेंस मिक्स हो जाती है और जो स्मेल है वो और अच्छी आती है। द बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द ऑल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्टयार्ड। और आपने देखा होगा कि भगवान के जहाँ भगवान स्थापित करते हैं हम, वहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पर आप या तो उनके लिए कुछ प्रसाद रखते हैं या अगरबत्ती लगाते हैं या दीपक जला के रखते हैं। तो उस प्लेस को, उस टेबल को हम क्या कहते हैं? ऑल्टर कहते हैं। ऑल्टर मीन्स एक ऐसी टेबल होती है जहाँ पर आप भगवान को कुछ भी अगर आपको चढ़ाना है तो वो चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं। तो जो इंसेंस स्टिक्स है वो कहाँ पर जल रही है? वो भगवान की उस टेबल पर, उस ऑल्टर पर जल रही है जो कोर्टयार्ड के बीच में है। नाउ अशंबी इज़ इन हर रीडिंग रूम एंड इज़ बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। अब एक लेडी है, उसका नेम है आशंबी, वो अपने रीडिंग रूम में है और एक आर्टिकल लिख रही है। शी इज़ अ मिडिल एजड मदर ऑफ 3 children एंड अ जर्नलिस्ट एंड वुमेंस राइट एक्टिविस्ट। वो 3 चिल्ड्रन की मदर है, मिडिल एजड है और एक जर्नलिस्ट है। एट द सेम टाइम वो एक्टिविस्ट भी है। एक्टिविस्ट आप कह सकते हैं जो वुमेन की राइट के लिए लड़ती है।
लंथोई हर यंगेस्ट डॉटर एंटर्स द रूम, उसकी सबसे छोटी बेटी रूम में आती है. शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, इंटेलिजेंट है. टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर्स साइड. वो थोड़ा सा सोच रही है कुछ चीज़ें और वो अपनी मदर के पास आके बैठती है. एट द साइट ऑफ अ चाइल्ड आशंबी लविंगली आस्क, जब वो अपनी बेटी को देखती है तो वो पूछती है उससे, हैव यू फिनिश योर स्टडी माई डियर? यस मदर, I finished it last night. Today, being Sunday, I want to do something interesting. तो जो उसकी बेटी है वो बोलती है कि हाँ मैंने अपनी स्टडीज़ कल रात को ही फिनिश कर ली थी और आज संडे है तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करना चाहती हूँ. Lanthui says and waits for her mother response. Tell me what you want to do. Ashangbi asks her quite amused. तो उससे पूछती है आशंबी कि बताओ तुम्हें क्या चाहती हो, तुम क्या करना है. मदर, टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द सिरोई लिली हाउस एज अ स्पीकर इन अ सिम्पोसियम एट आवर स्कूल. सिम्पोसियम क्या होता है? एक मीटिंग होती है जिसमें मीन्स आप कह सकते हैं डिस्कशन होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, डिबेट होता है, डिस्कशन होता है इन विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन. तो जो गर्ल है वो क्या करने वाली है, वो एक ग्रुप है उसका, एक स्कूल का हाउस है सिरोई लिली, उसको वो रिप्रेजेंट करेगी और वहाँ पर वो एक स्पीकर का रोल प्ले करेगी. और टॉपिक क्या है? गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स. और उसका जो टॉपिक है वो ये है कि भगवान ने मैन और वुमेन को एक जैसा बनाया, इक्वल बनाया है. विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विद मी? लंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर. तो उसकी मदर से वो रिक्वेस्ट करती है, उसको एग्री कराने की कोशिश करती है कि प्लीज़ मेरे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो आप, सो दैट वी कैन हैव अ डिस्कशन. लंथोई हैज़ जस्ट हैड अ डिस्कशन विद हर फादर ऑन द टॉपिक. और उसका अपने फादर से भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ इस टॉपिक पर. तोम्बा, हर फादर, इज़ अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर. उसके फादर का नेम है टोम्बा और वो एक बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड है उसकी वाइफ के लिए और एक बहुत ही अच्छे फादर हैं. ही इज़ अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ विमेन. तो वो एक लॉयर भी हैं और एक सोशल वर्कर भी हैं, सोसाइटी के लिए काम करते हैं और वो हमेशा विमेन के राइट के लिए वो हमेशा रेडी होते हैं और उनकी चिंता करते हैं, वुमेन्स उनके सपोर्ट में रहते हैं. ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ. उनको हमेशा अपनी वाइफ पर गर्व होता है. द 2 daughters एंड द सन, उन सब पे. इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज. और जब ज़रूरत पड़ती है तब वो अपनी वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को और इवन सोसाइटी के लिए भी एक तरीके से हेल्पिंग हैंड बनता है. हेल्पिंग हैंड मीन्स मददगार हाथ, जिससे आप किसी की हेल्प कर सकते हैं. He does not discriminate between a man's work and a woman's work anywhere. Discriminate का मीनिंग होता है आप भेदभाव करना, जिसमें आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और एक को कम दे रहे हैं. सो वो कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे, पार्शियलिटी नहीं करते थे मैन के और वुमन के वर्क में, कभी भी कैसे भी. He shares equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children. और यहाँ तक कि वो घर पे भी अपनी वाइफ के साथ जो वाइफ के काम होते थे वो इक्वली शेयर करते थे, उनकी हेल्प करते थे क्लीनिंग में, वॉशिंग में, इवन कुकिंग में, और यहाँ तक कि अपने बच्चों को खाना खिलाने में भी वो काफ़ी हेल्प करते थे. Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been a successful profession. और अगर उन्होंने अपनी वाइफ की इतनी हेल्प नहीं की होती तो उनकी वाइफ आज इतने अच्छे प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं होती. He wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender. और वो wholeheartedly मीन्स अपने पूरे दिल से वो ये चीज़ मानते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, चाहे वो क्लास में हो, रिलीजन में हो या फिर जेंडर में हो. जेंडर मीन्स आपको पता होगा मेल फीमेल, राइट. तो उनका ये कहना था कि हर जगह इक्वलिटी होनी चाहिए. इक्वलिटी मीन्स समानता. In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in the society, telling her, "My dear child, the world is still full of inequalities. We have to find a way to bring equality between men
एंड वीमेन। और जब वो अपनी बेटी के साथ इस बात पे डिस्कस कर रहे थे तो वो लेमेंट मीन्स आप कह सकते हैं कि अपना दुख प्रकट करना, तो वो अपना दुख शो कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे कि अभी भी कई जगहों पर ग्रेट इनजस्टिस होता है विमेन के साथ में सोसाइटी में। यहाँ तक कि जो पूरी दुनिया है वो इनइक्वालिटी से भरी हुई है। और उसने कहा कि हमको कोई ऐसा तरीका ढूंढना चाहिए जिससे मैन और विमेन इक्वल हो सकें। हर फादर्स वर्ड्स आर स्टिल रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ लंतोई, और उसके कानों में अभी भी उसके फादर के वर्ड्स गूंज रहे हैं। रिंगिंग मीन्स वही, शी इज़ थिंकिंग अबाउट द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। एंड शी टेल्स अ मदर ऑफ वॉट हर फादर हैज़ टोल्ड हर, और वो अपनी मदर से कहती है कि उसके फादर ने उसको क्या बताया। अप्रिशिएटिव ऑफ हर हस्बैंड फॉर हिज व्यूज़, आशंगी सेज, वो अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट करते हुए कहती है कि योर फादर इज़ राइट, इन नो सोसाइटी डू वुमेन एन्जॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज़ एन्जॉयड बाय मैन। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम। वो कहती है कि तुम्हारे फादर जो कह रहे हैं वो सही है, सोसाइटी में कई जगह ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिर्फ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती है जो सिर्फ मैन ही एंजॉय करते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स आप कह सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें, ठीक है, और यू कैन से लाइक कुछ फैसिलिटीज़, सो दैट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी खास चीज़ें होती हैं जो सिर्फ मैन ही एंजॉय करते हैं, विमेन नहीं कर पाती हैं। और सिर्फ तुम्हारे फादर के कारण ही मुझे कभी भी इनइक्वालिटी घर पर महसूस नहीं हुई, बट आउटसाइड आवर होम, लेकिन घर से बाहर, आई हैव सीन दैट विमेन हैव बीन सब्जुगेटेड इन मैनी वेज, और घर से बाहर मैंने ये देखा है कि विमेन को कंट्रोल किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है, नीचा दिखाया जाता है इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से। इट इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, और ये भगवान की इच्छा के अगेंस्ट है। विल मीन्स इच्छा। गॉड हैज़ सेंट मैन एंड विमेन टू आवर अर्थ to share the joys and sorrows of life equally, to share his blessings and to enjoy the bounty of nature equally। तो वो कहती है कि भगवान ने मैन और विमेन दोनों को अर्थ पर भेजा है जिससे वो अपने सारे दुख और सुख एक जैसे बांट सकें, इक्वली शेयर कर सकें, और उनकी ब्लेसिंग्स को इक्वली एंजॉय कर सकें, यहाँ तक कि नेचर को भी वो अच्छे से इसी तरह इक्वल होकर एन्जॉय करें। दिस इज़ वॉट योर टॉपिक मीन्स, और यही तुम्हारे टॉपिक का मतलब भी है। ओके देन, अप टू हियर वी हैव completed in today's video. The remaining one we will do in next video. Okay, take care, stay safe.